हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले यूनिट 1 डीबीएमएस का। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले अपन को देखना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस की अगर अपन डेफिनेशन को देखेंगे तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का। तो सपोज़ आपका कॉलेज है तो कॉलेज का भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम होगा जिसमें सारा स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होगा ओनली। उसमें कोई रेलवे स्टेशन का डेटा नहीं होगा, कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा नहीं होगा, सिमिलर डेटा होगा। जैसे कि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका सीजीपीए। सो हर एक पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का उसका खुद का एक डेटाबेस होता है, सेपरेट डेटाबेस होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अपन देखेंगे मोस्ट कॉमन डेटाबेस क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन डेटाबेस होता है रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ पे जो डेटा होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होता है। तो अब आपका जो कॉलेज का डेटाबेस है उसका टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट, है ना। उसमें जो डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स में स्टोर हुआ है। जैसे कि कॉलम्स हो गए स्टूडेंट का नाम, एज, रोल नंबर, और रोज में उनका डेटा फिल हो गया कि स्टूडेंट का नाम है साहिल, उसका रोल नंबर है 101 एक्सेट्रा। ओके गाइस, तो अब अपन देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो अपन ने ये तो देख लिया कि कोई भी एप्लीकेशन होता है, यूज़र होता है, उसका जो डेटा होता है ना वो डेटाबेस में स्टोर होता है। जैसे कि कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वालों का डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में। बट उस डेटा को मैनेज करने के लिए अपन को एक सॉफ्टवेयर लगता है जो कि होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? ये यूज़र को अलाउ करता है डेटा को क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेटाबेस में। सो ये एक तरीके से एक ब्रिज के जैसा काम करता है, एज एन इंटरफेस काम करता है, यूज़र या एप्लीकेशन कह लो, बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल हो गए माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एंड पोस्टग्री एसक्यूएल। डायग्राम से समझते हैं। यूज़र है, उसको डेटाबेस में चेंजेस करने हैं तो वो किसके पास जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है डेटा इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चेक करता है कि जो डेटा आ रहा है यूज़र की साइड से वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसमें कोई डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही। सो मेनली ये कैरेक्टरिस्टिक में इसी चीज़ पे फोकस किया जाता है। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है डेटा सिक्योरिटी। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। पहले के ज़माने में लोग जो डेटा था उसको फाइल के अंदर एंट्री करते थे, बट अब जो है अब अपन को वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने पास सिक्योर्ड वे है जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? ये जो ऑथराइज यूज़र होते हैं उन्हीं को अलाउ करता है टू मेक एनी चेंजेस और टू एक्सेस दी डेटा। उसके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि जो पहले फाइल सिस्टम्स होते थे उसमें कोई भी एक्सेस कर लेता था। नंबर 3 है डेटा शेयरिंग। डीबीएमएस अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द डेटा साइमल्टेनियसली वाइल मेंटेनिंग द डेटा कंसिस्टेंसी। यानी बहुत सारे लोग डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द डेटा। गेटिंग इट? नाउ फोर्थ इज डेटा इंडिपेंडेंसी। जो डेटा है, यानी जो अपन ने जितना भी डेटा स्टोर करवाया है स्कीमा में। अब स्कीमा क्या होता है? यहाँ पे आप वर्क देख रहे हो, स्कीमा। स्कीमा मीन्स द टेबल जिसमें डेटा स्टोर हुआ है। तो अगर आप किसी भी टेबल में चेंजेस कर रहे हो तो स्कीमा के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जो अपर लेवल है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं स्कीमा और उसके लेवल्स। तो आप आगे तक के बने रहिए, अदरवाइज़ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हर एक लेक्चर देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या चीज़ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब नंबर 5 है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। यानी डुप्लीकेसी जो होती है डेटा की वो कम करता है बाय वर्किंग एज अ सेंट्रलाइज डेटाबेस। बाकी आते हैं बैकअप एंड रिकवरी। यानी अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो अपन उसको बैकअप करके रिकवर कर सकते हैं। और बाकी कॉन्करेंसी कंट्रोल अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस डेटा साइमल्टेनियसली। दिस वन इज़ ऑप्शनल बिकॉज ये पहले भी रिपीट हो चुका है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन एंड मैनेज। जो डेटाबेस सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसको मैनेज करना। तो आपको ना उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए जो नंबर 3 पे आप देख रहे हो, रिक्वायर्ड स्किल प्रोफेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए आपको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत रहेगी, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब सेकंड है हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इसका जो इंस्टॉलेशन है और मेंटेनेंस है वो हाई कॉस्ट है। नाउ नंबर 4 इज़ डेटाबेस फेलियर में अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। अगर आपका डेटाबेस में कोई भी दिक्कत आती है, गलती से आपका डेटाबेस सपोज कोई उड़ा देता है और आपका पास रिकवरी का भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आपको पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा।
So that's it guys, today we have learned all these topics and I guess so it would be helpful for you. And अगर आपको ऐसे ही topics देखना है तो आप please subscribe कीजिए इस channel को, and we will get to you with another topics related to database management system. Thank you so much.